हम कितने दिन जिए ये ज़रूरी नहीं है, हम कितने दिन जिए ये ज़रूरी नहीं है, हम कितने दिन के लिए जिए ये बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज हमारे अतिथि हैं प्रिंस परमार जी, जो कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक युवा कार्यकर्ता के रूप में अपना दम्भ खम्भ भर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं प्रिंस परमार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपने राजनीति किस तरह से शुरुआत करी है। देखिए जी, नीलेश जी, हम विद्यार्थी परिषद से 2004 में जुड़े और उस समय मैट्रिक में हुआ करते थे। 2004 में जुड़े, उस समय हमारे एक मित्र ही थे जो विद्यार्थी परिषद में थे और हमारे गांव में लगभग विद्यार्थी परिषद बहुत ही सक्रिय रहा है और आपके बेगूसराय से पहले का इकाई बखरी नगर इकाई है। और उस समय हम 2004 में जुड़े तो किसी न किसी कार्यक्रम में जाया करते थे, शिक्षण मैट्रिक में थे उस समय, उसके बाद जाया करते थे, लेकिन उस तरह से लगाव नहीं था। विद्यार्थी परिषद से हम सक्रिय 2008 से और उसके बाद हम सक्रिय आज तक नगर सहमंत्री, नगर मंत्री का दायित्व का निर्वहन करते हुए वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य का संगठन ने हमें दायित्व दिया है और उसी दायित्व को हम सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। सर, आपने प्रदेश कार्य समिति एबीवीपी में है, तो आपने एबीवीपी को ही क्यों चुना? देखिए, हमें लगा बात उस समय एक वाकया मेरे साथ घटा था जब हम पार्ट 2 में एमएस कॉलेज सोनिहार में अध्ययनरत थे और उस समय पार्ट 1 का रिजल्ट बहुत ख़राब हो गया था, तो बहुत सारे छात्र फेल हो गए थे। उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल सर के माध्यम से यूनिवर्सिटी को लेटर दिया था। प्रिंसिपल सर को जब लेटर दिया, उन्होंने 20-25 छात्रों की संख्या में उन्होंने लेटर दिया और वो टालते रह गए। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, इस प्रकार से 1 महीना टालते रह गए। उसमें से कुछ छात्रों की मुलाकात हमसे कॉलेज कैंपस में हो गई। उन्होंने अपना यह समस्या हमारे सामने रखा। तो उस समय हम विद्यार्थी परिषद नगर सहमंत्री हुआ करते थे और यह 2010 की समय की बात है। तो और हमें लगा कि यह बहुत ही मूलभूत समस्या है छात्रों की, तो हम ये समस्या लेके सर के पास गए, सर से बात किए, लेकिन सर उस चीज़ को टालते रह गए। जो ये हमारे अथी से बाहर है, यह है हमारे दायरे में नहीं है, ये इस प्रकार से। हम कुछ छात्रों को फ़ोन किए जो हमारे नगर इकाई से थे। उस समय राणा सिंह थे, कोमल आर्या थे और हमें लगता है एक विकास मिश्रा जी भी थे और राजीव जी भी थे। ये 4 आए वहाँ से और हम 5, तो 5 छात्रों की संख्या में हम जब देखे, जब सर हमारे हमारी कार्यक्रम को, छात्रों की समस्या को वो अंठा रहे हैं या बरगला रहे हैं, तो हमें लगा यह मूलभूत समस्या, सर भाग रहे हैं। आखिर हमारे भी सर थे, हम भी वहीं से अध्ययनरत थे। तो हम लोगों ने, अब हमारे भी गुरु थे, अब उनका विरोध किस प्रकार किया जाए, तो हम लोगों ने सांकेतिक धरना के रूप में सर का घेराव किया। उस एवज में लगभग कई घंटों तक हम लोगों ने घेराव किया। तो सर लोग अंदर ही थे ऑफिस में, कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता था उस समय। और लगभग यह कर्म आप नीलेश जी आपको बताना चाहेंगे, हम लोग 5 छात्रों से मुहिम चालू की और यह जो इतना बड़ा गंभीर संख्या मुद्दा था, लगभग 500 से हम लोगों की संख्या 500 तक हो गई और एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन का रूप तैयार हो गया था। तो सर वार्ता के लिए तैयार हुए। तो हमें याद है, सर वार्ता के लिए तैयार हुए तो उन्होंने लिखित रूप से इस चीज़ का आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द ही छात्रों की समस्या को विश्वविद्यालय तक पहुंचाएंगे और इस चीज़ को बहुत जल्दी, इस चीज़ का समस्या का समाधान किया जाएगा। और 1 सप्ताह के अंदर ही उस रिजल्ट का पुनः मूल्यांकन हुआ और उसके बाद बहुत सारे छात्र थे, सही नंबर मिला और सभी को पास हुए। और हमें लगता है वही एक ऐसा नींव था, हमें लगा नेतृत्व करने का, हमारे अंदर विद्यार्थी परिषद में नेतृत्व करने का एक सकारात्मक बीज का संचार हुआ। और उस समय हमें लगा विद्यार्थी परिषद ये किसी संगठन है जो छात्रों की समस्या को एक मुकाम तक पहुंचाती है। सर, हम जानना चाहेंगे कि कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अगर गुरु ब्रह्मा के समान है, सब कुछ गुरु हैं, तो फिर उनका घेराव करना कहाँ तक सार्थक है? नीलेश जी, आप इस बात में यह गौर नहीं किया, हमारा सर के साथ कोई व्यक्तिगत ये नहीं है, वो हमारे भी गुरु थे। हमने उनका घेराव इस कारण किया क्योंकि समस्या छात्रों की थी। इसका पहल कौन करेगा? आखिर कम से कम आगे तो उनको ही होना पड़ेगा। विद्यालय चाहेगी तब तो यह मुद्दा आ जाएगा विश्वविद्यालय। हर छात्र से संभव है क्या भागलपुर यूनिवर्सिटी जाके उनको लेटर देना? और बहुत छात्रों को तो पता भी नहीं किस माध्यम से जाया जाएगा। तो इनकी वो समस्या थी, वो उस चीज़ से भाग रहे थे। हमने उनकी इस दायित्व का उनको ख्याल दिलवाया। एक परिषद के नेतृत्व में
और एक दायरे में रह के गुरु शिष्य के मतलब जो संबंध है उसको मतलब उसको सम्मान देते हुए, उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत नहीं है। आप हमारा लगभग हर कॉलेज विद्यालय जाना पड़ता है, हर सर जब हम जाते हैं तो हमारा एक सर के साथ वही संबंध होता है, एक छात्र शिष्य का रहता है, मतलब छात्र और गुरु का रहता है। सर जानना चाहेंगे कि छात्रों को राजनीति में आना कितना सार्थक है? देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है उसकी समझ पे। सार्थक क्यों नहीं होगा? छात्र जो पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, अगर वो आज को पढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात है पहले वो खुद को समझेंगे, अपने परिवार को समझेंगे, और उसके बाद उस मूलभूत समस्या जो होती है समाज की, उसके साथ देश की, सबसे पहले बड़ी बात है हम खुद को जब तक समझेंगे नहीं तो फिर हम किससे बात करेंगे? हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हम छात्र राजनीति में आते हैं, छात्र राजनीति के माध्यम से हमें क्या होता है, मूलभूत समस्या का पता चलता है, हम आंदोलनरत रहते हैं कि जिसको अगर हम वोट देते हैं तो हमारे अंदर यह चीज़ का मतलब भावना रहता है, अगर हम किसी को वोट दे के अगर जिताते हैं तो हम उसका विरोध भी कर सकते हैं, उसको फर्श पे भी ला सकते हैं। यह कोई नेता यह ना समझे कि यह हमारा मतलब आधिकारिक क्षेत्र है, ये हमें विरासत में मिला है हम, और ये क्यों नेता क्यों समझे मतलब यह क्षेत्र जो मिला, ये इसको सीट मिला सिर्फ उसके लिए है, बपोती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये छात्रों को समझना पड़ेगा। अगर जब हम किसी का मतलब किसी को हम समर्थन देकर आगे बढ़ा सकते हैं तो नेतृत्व क्यों नहीं कर सकते हैं छात्र? और छात्र नहीं करेंगे तो करेंगे कौन? हमारा देश युवाओं का देश, और नई सोच आना पड़ेगा, युवा का आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी देश का मतलब कुछ नया एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। एकदम जरूर। सर आप बहुत दिनों से एबीवीपी में हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी आंदोलन को अभी तक अपने हाथों में लिया है? देखिए, विद्यार्थी परिषद में आपको पहले भी बताया, हम 2008 से सक्रिय रहे हैं और आंदोलन बहुत सारा आंदोलन हुआ है हमारे साथ, लेकिन कुछ उसमें से है जो आपको हम बताएंगे जो छात्रों के हित में हुआ होगा, मतलब छात्रों के हित में, छात्र और समाज के हित में। इसमें इस प्रकार से रहा, जब यह जो बताया आपको सोनिहार कॉलेज वाला, ये 2010 की घटना है। उसके बाद नगर इकाई गठन हुआ, हम नगर मंत्री बने थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कॉलेज और स्कूल में विद्यार्थी परिषद का टीम गठन किया। इससे यह फ़ायदा हुआ कि विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में हर एक कॉलेज की हर एक मुद्दा जो मतलब छात्र से बाहर हो उसको सुलझाया जाने लगा, उस मुद्दे को समाप्त किया जाने लगा। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी मूलभूत समस्या जो विद्यालय हो या कॉलेज हो वो हमारे सामने आने लगा, उसका मतलब निराकरण होने लगा। और एक तो यह हो गया, सभी इकाई में गठन किया हमने। और हमारे समय में एक बार हुआ था, जो इंटर की छात्रा थे उसका सेंटर मुख्यालय में हुआ करता था। उस साल क्या हुआ, उसका जिला में दिया गया, बेगूसराय में, जो बहुत सारे छात्राओं के लिए पहली बार था, और वो मतलब इस चीज़ से अनभिज्ञ थे, जाना आना थोड़ा सा परेशान। तो हम लोगों ने SDO साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने इसको सकारात्मक पहल के रूप में लेके इस मुद्दे पे थोड़ा सा अपने विभागीय स्तर पे आगे किए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, विद्यार्थी परिषद की पहल के बाद उस सभी छात्राओं का केंद्र अनुमंडल परिसर में हुआ। सर आए दिन सुनते रहते हैं कि बहुत सारे मुकदमा छात्रों पर दर्ज किए जाते हैं, क्या कभी आपके साथ ये वाकया हुआ है? ये तो बहुत दिलचस्प बात आप पूछ दिया। हमारे यहाँ एक बार सबसे बहुत मूलभूत समस्या थी बिजली और सड़क नाला, इस टाइप से होता रहा, और हम लोगों ने इसको लेके करीब 1 महीना तक लगातार आंदोलन किया। मतलब आंदोलन इस प्रकार से पत्राचार करके, SDO को ज्ञापन देके, बिजली विभाग को ज्ञापन देके, लेकिन यूँ ही उस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला। उसके बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस एवज में यह पूरे ज़िला में भी एक बार, पूरे ज़िला में जिला स्तर पर विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम था, तो हम लोग जिला से, हम और हमारे साथ नगर संमंत्री तभी हुआ करते थे चंदन जी, हम लोग यहाँ जिला टीम की तरफ से हम लोग DM साहब, उस समय शायद जितेंद्र श्रीवास्तव जी थे जिलाधिकारी, उनसे मिले, उनसे मिलना हुआ और हमारी जो क्षेत्रों की समस्या थे उससे उनको अवगत कराया। और हमें लगा जो DM साहब बहुत ही सकारात्मक रूप से उसको सुन रहे थे, और एग्जीक्यूटिव सर को निर्देश दिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए। नोट करने के बाद इस चीज़ को मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई, मतलब इस मुद्दा को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए। वहाँ पे जर्जर तार हुआ करता था और सॉर्ट आउट बहुत ज़्यादा होता था, लगभग 4 से 6 घंटा ही बिजली हुआ करता था। तो उसके बाद, उस आंदोलन के बाद हमें लगता है क्या नगर फीडर का काम हुआ बखरी में, डेरा में, वहाँ से अभी वर्तमान में कम से कम 20-22 घंटा बिजली रहता है। और उस एवज में हम लोग DM साहब से मिले थे और सकारात्मक पहल देके जब हमने अपने क्षेत्र का समस्या रखा वहाँ पे, तो उस समय हमारे विद्यार्थी परिषद के भी कार्यकर्ता थे और
बेगूसराय जिला के प्रथम मेयर श्री संजय सिंह जी भी थे। तो वो हमारी बात मतलब हमारा जो अपना जो मूलभूत समस्या था जब हम रखे तो हमसे मतलब खुश थे। जब हम बाहर निकले तो हमें उनको जानने का मौका मिला उसी बैठक में। बाहर निकले, हमारी जो मांगे थी और रखने का जो तरीका था वो हमसे खुश थे, और बाहर निकलने में हमारे कंधे पे हाथ दिए, बोले बहुत बढ़िया। हमें भले संजय सर इतने बड़े राजनीति से पहलू रखते हैं, लेकिन हमें लगता है वो हमें नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे नज़र पे आज भी वो पूरा सीन याद है। और उस एवज में क्या हुआ, बहुत दिन तक आंदोलन चलता रहा। उसी क्रम में एक दिन धरना प्रदर्शन था, पूरा 24 घंटा मतलब 12 घंटा हम लोगों ने सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पूरा दिन हम लोग रोड पे रहे। और अनुमंडल क्या ये SDO साहब बिजली विभाग के आए थे। हमें लगता है विद्यार्थी परिषद का जो लगातार जो नगर में जो काम होता रहा, इसमें जो कुछ छुटवैया नेता टाइप के जो लोग होते हैं ना, अभी हमारे यहाँ नेता बहुत हैं लेकिन बखरी अभी भी नेतृत्व विहीन है। अच्छा नेता नहीं है जो नेतृत्व कर सके। इस वजह में कुछ नेताओं को लगने लगा है मतलब जो उसकी दाल गलती नहीं नज़र आ रही है, उसका सीमित होता चला गया उसका दायरा। उससे जब वो SDO साहब के साथ जब पूरे छात्र बखरी के लोग थे रोड पे खड़े थे पूरा दिन चिलचिलाती धूप में, जून का टाइम था, जो डेट था 6 जून 2014 को, हम लोग पूरे दिन रोड पे रहे। तो उस समय हो सकता है पदाधिकारी आए, उनसे बातचीत हुआ। उस क्रम में नोकझोंक तो हो ही जाती है, लोग भर दिन यहाँ पे हैं, तू में हो ही जाता है। तो उसमें क्या हुआ ना, इसी मुद्दे को हमको टारगेट करके FIR करवाया गया उनके माध्यम से। अगले दिन 7 तारीख को पता चला हमारे ऊपर केस हो गया, 171/14 यह केस नंबर था। तो उसमें कोई बात नहीं, ये सब तोड़ने का कोशिश किया गया, लेकिन थोड़ा सा डर इसलिए था कि हम उस समय अध्ययनरत थे और हमारा सिपाही लेके थोड़ा सा एक अलग जुनून था। उस क्रम में मेरा हरियाणा पुलिस हो गया था और वो हमें यह डर था कहीं यह केस लेके कहीं हमारे ज्वाइनिंग पे कुछ असर ना पड़े। तो उस समय हमारे यहाँ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हुआ करते थे श्री वीरेंद्र कुमार जी। वो DSP तो थे ही, लेकिन परिषद में रहने के बाद हम लोग जो लगातार जो समाज हित में और छात्र हित में काम करते थे, उनका वो मतलब एक तरह से हम लोग के हमारे साथ एक गार्जियन की तरह उनका रिलेशन था। उनसे हम पूछे सर इससे हमारे जॉब पे कोई फर्क, बोले देखो एक क्रिमिनल केस नहीं है तो जॉब पे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कम से कम एक शांति मिला। उसके बाद फिर हम लोग लगातार रहते रह गए। 2.5 साल हम लोगों ने केस लड़ा। हमारे साथ जो केस में 4 आदमी थे, उनका भरपूर सहयोग मिला। हम लोग 4 आदमी रहते हुए 2.5 साल केस लड़े। हमारे परिवार को पता नहीं था 1.5 साल तक जो बेगूसराय क्यों जा रहा। हम लोग तारीख करते रहे, 2.5 साल के बाद ख़त्म हुआ। और जानते हैं इस चीज़ के लिए हमें बेल पटना हाईकोर्ट से लेना पड़ा। एक छात्र राजनीति में रहते हुए कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है एक छात्र को, लेकिन फिर भी परिषद में रहे। हम लोग को मतलब जिला से भी एक तरह मार्गदर्शन मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा, एक पीठ पे खड़े रहे। बस हम लोग उस चीज़ को भी झेल लिए। कुछ नहीं, ये सब होते रहता है छात्र जीवन में। बहुत अच्छा सर प्रिंस जी आपको। और हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी समस्या हैं जिससे छात्रों को हमेशा जूझना पड़ता है छात्र हित के लिए। जब आप छात्र जब है ही तो शुरुआत तो यहीं से होता है। समस्या का तो प्रारंभ ही यहीं से छात्र जीवन से। अब हमें लगता है जिससे अभी नामांकन के लिए अभी हमारे यहाँ क्या है, अभी वर्तमान इसी महीने पिछले महीने 7 अगस्त 2020 को स्थानीय मिडिल स्कूल हमारे वार्ड 15 में स्थित है। वहाँ पे बहुत लगभग 100 वर्ष पुराना मिडिल स्कूल है और हमारा धरोहर है एक तरह से। वहाँ पे क्या हुआ, कुछ छात्रों के द्वारा हमें सूचना मिला जो CLC और आचरण प्रमाण पत्र TC के नाम पे CLC तो वही हो गया, फिर से इसको बोल लीजिए। बोले अभी पिछले महीने हमारे यहाँ मिडिल स्कूल स्थानीय बखरी में वार्ड 15 में स्थित मिडिल स्कूल जो कि 100 वर्ष पुराना है, वहाँ पे कुछ छात्रों के द्वारा हमें पता चला कि TC में और मार्कशीट आचरण प्रमाण पत्र के नाम पे निरस्त करने के नाम पे 100 रुपया अवैध वसूली किया जा रहा है। तो हम पहुँचे वहाँ विद्यालय, सर से बात किए, सर सुने इस मद में आप पैसा ले रहे हैं छात्रों से। तो बोले हाँ ये ले रहे हैं मिठाई खाने के एवज में। बोले वहाँ से आपको यह समझ होना, आप थोड़ा सा यह कैसे भूल जाते हैं, अभी कोरोना काल में छात्रों पे भुखमरी का नौबत आ गया। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको सुबह क्या खाएगा शाम क्या खाएगा, मजदूर पृष्ठभूमि से आते हैं ऐसे छात्र। अब उसके बाद अब 100 रुपये मिठाई खाने के नाम पे मांग रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है यह। इसको सर हम लोगों ने मतलब इसको भी हम लोगों ने सर एक आंदोलन का रूप दे दिया। मतलब उस जगह पे
सर इस चीज़ को तो उनको पैसा लौटाना ही पड़ेगा आपको, इस बात को लेकर कि छात्र सर 100 रुपया कहाँ से आपको भरेंगे। प्रिंसिपल सर से पूछे, प्रिंसिपल सर तुरंत मुकर गए, हमें पता ही नहीं है इस बारे में। प्रिंसिपल सर आए वहाँ पे, सब सर का और प्रिंसिपल सर का भी ऐसे वीडियो क्लिप भी होगा और पेपर में भी आया था इस टाइप से। सर बोले हमें इस चीज़ का जानकारी नहीं है। सर ने बोला सभी शिक्षकों को आप इस प्रकार का काम किए हैं, आप बताइए क्यों किए हैं, आपके बारे में लिख के देंगे आगे शिक्षा पदाधिकारी को। आप बिना हमें संज्ञान में लेते हुए आप 100 रुपया को वह किस प्रकार से कर रहे थे। अब मैटर क्या है वो हमें नहीं पता। सबसे बड़ी बात है प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं हमें पता नहीं है। वहाँ से एक छत के नीचे आपके नीचे नाक के नीचे से इतना बड़ा कांड हो रहा है, 100 रुपये उगाही हो रहा है, लगभग 500 छात्र हैं और आपको पता नहीं है। अब दोष क्या हो। उसके बाद तत्काल हमारे ज़िला से इस मैटर को डीओ साहब के पास ले जाया गया और उन्होंने अपने ऑफिस से एक लेटर हर एक विद्यालय में निकाला, किसी भी मार्कशीट के एवज में अगर आप 50 रुपया 100 रुपये उगाही करते हैं तो आप पे सरकारी कार्रवाई होगी। उसके बाद फिलहाल ये शांत रहा और 18 तारीख को हमें यह पता चला नामांकन के नाम पे जो सरकार के द्वारा कोरोना महामारी में सरकार और बोर्ड के द्वारा निर्धारित शुल्क है जो 830 रुपया ही लेना है और 730 रुपया जो अनुसूचित जाति के बच्चे जाते हैं उसको वो राउंड फिगर में 800 और 900 रुपये करके ले रहा है। पुनः हम पहुँचे सर के पास, सर ये क्यों। जैसे अभी आपने बोला ना, मतलब पहले भी आप बोले थे, मतलब सर के साथ जो रिश्ता होता है 100 रुपया 50 रुपया लेके क्यों घेरा हो रहा। तो यहाँ पे यह बात है, देखिए नीलेश जी, 70 रुपया उगाही लगभग 500 छात्र हैं, 35,000 की उगाही और आप 70 रुपया मत देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सर को बोले तो सर ये आश्वासन दिए जो अगर हमें ऊपर से अगर किसी प्रकार का जिला से अगर सूचना मिलता है जो आप इस मद में जो आप लेते हैं विकास शुल्क के नाम पे, उससे आप इस चीज़ को मतलब खर्च करके छात्रों से जो मतलब 70 रुपया जो एक्स्ट्रा जो आप वहन कर रहे हैं यह वापस हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल सर के द्वारा हमें यह आश्वासन मिला अगर ऊपर से किसी इस प्रकार की अगर आती है सूचना निर्देश तो हम कैंप लगा के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को आपको बुला के सभी छात्रों को जितना उससे अवैध वसूली किया गया 70 रुपया सबको वापस कर दिया जाएगा। और उसके कुछ दिनों के बाद 20 तारीख को MBDI कॉलेज रामपुर में वहाँ पे था जो मतलब एक तो वो वित्त रहित कॉलेज है, वहाँ पे भी पता चला जो मतलब विभिन्न मदों में सर हर छात्रों से ज़्यादा वसूली किया जा रहा है। तो हम और हमारे अध्यक्ष जी थे और हमारी टीम विद्यार्थी परिषद की टीम वहाँ पे पहुँचे, सर से बात हुई, इसलिए कि कॉलेज प्रशासन और विद्यार्थी परिषद में वार्ता हुई तो वो बताए विभिन्न प्रकार की समस्या आती है वित्त रहित कॉलेजों में, फिर भी जो गरीब तबके के छात्र हैं और ये जो निर्धारित शुल्क है TC के नाम पे मार्कशीट के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है उसको कुछ हद तक कम कर दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छा प्रिंसिपल सर की तरफ से एक सकारात्मक पहल रहा। उसके 2 दिन के बाद हमें सूचना मिली, लगभग 12 छात्रों ने हमें फ़ोन किए थे उस दिन। और देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना, प्रिंसिपल सर को पता नहीं है जो शिक्षक काउंटर पे हैं जो 400 रुपये का रसीद काटा जा रहा है उसके अलावे 50 रुपया पीछे लिख के वो भी मिठाई खाने के नाम पे वहाँ से मांग रहे हैं। और उस क्रम में जो छात्रा नहीं दिए 2-3 छात्रा के साथ हाथ मचोड़ के पैसा खींचा गया। इतनी शर्मनाक घटना है। हम लोग तुरंत आए और पति सर का इतना सकारात्मक पहल होने के बावजूद भी उसी विद्यालय में कुछ कर्मचारियों के द्वारा इस प्रकार जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पे तत्काल काउंटर को बंद करवाया, जो छात्रा थी उसको शांत करवाया, रो रही थी बच्ची लोग वहाँ पे, 12 छात्राएँ थे वहाँ पे तत्काल। और हम लोगों ने इस मैटर को SDO साहब के सामने में उनको अवगत करवाया। SDO साहब तुरंत संज्ञान में लेते हुए तुरंत थाना को वहाँ पे भेजे। और जो हम लोगों ने सर का जो घेराव कर रखा था 2 घंटों तक, तो उसके बाद जो थाना से आए थे पुलिस थे और उन्होंने जब छात्रा जो उसे पहचान की जो इस टीचर ने हमारे साथ इस प्रकार की बदसलूकी की, तो उनके द्वारा उन्हें यह अंतिम चेतावनी देकर छोड़ा गया अगर अगली बार से किसी छात्रा के द्वारा आपके द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है इस प्रकार की अगर सूचना मिलती है तो आपके ऊपर FIR होगा और आपको थाना ले जाएंगे। और तत्काल प्रिंसिपल सर के सकारात्मक पहल के तहत जितने छात्रों से 50 रुपया जो वापस वसूली किया गया था एक्स्ट्रा, सबको विद्यार्थी परिषद के सामने में और पुलिस प्रशासन के सामने में सब छात्राओं को वापस करवाया गया। और उसको हमने DO साहब को 26 तारीख को विद्यार्थी जिला नेतृत्व में लगभग जिला के हर एक इकाई से
जितना जितना कॉलेज की वर्तमान समस्या है उनको हम लोगों ने सर के साथ रखा, डीओ साहब के साथ, और उनकी तरफ से 2 विद्यालयों को स्वकोच नोटिस गया। अब देखते हैं शिक्षा पदाधिकारी उसको लेके कितने पॉजिटिव रहती हैं और छात्रों की समस्या का कहाँ तक समाधान होता है, उसके लिए हम लोग हैं ही। सर, आपने जिस तरह से अपने आंदोलन को एक नई संजीवनी देने का काम किया है, कहीं ना कहीं वह काबिले तारीफ़ है और हम भी इसकी प्रशंसा करते हैं। और सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने इस कोरोना काल में एक बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी थी, उसमें आप लोगों ने विद्यार्थी परिषद के तहत कौन कौन से कार्य किए हैं? देखिए, अभी कोरोना काल में हमारा राज्यव्यापी आंदोलन हो रहा था, राज्यव्यापी कार्यक्रम हो रहा था। उसमें जो अभी जो एसटीटी एग्ज़ाम, जो परीक्षा परिणाम को जो निर्गत ये अघोषित कर दिया गया था, उसको लेके हम लोगों ने लगातार लगभग कई कार्यक्रम किए। वो क्योंकि इसमें देखिए, आप एग्ज़ाम को आप रद्द करते हैं तो कम से कम लाखों छात्रों का भविष्य उस पर टिका होता है, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। इसको लेके हम लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। उसके बाद छात्रों की समस्या, जो छात्रों से हम लोगों ने दूरभाष के माध्यम से जो हमारी परिषद के जो सदस्य होते हैं, उनका सभी का कॉन्टैक्ट नंबर और नाम हम लोगों के पास रहता है। हर साल जो हम लोग सदस्यता अभियान चलाते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। छात्र छात्राओं से हम लोगों ने समस्या फ़ोन करके उनका समस्या जाना, और कोरोना काल में उनको पढ़ाई लेके उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उस सब समस्याओं को जाना, सरकार को इस चीज़ से अवगत करवाया विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। सर, आपने छात्र जीवन को बहुत करीब से देखा है, तो कोई ऐसी घटनाएं जो अभी भी आपके जहन में हो? है, कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ उच्च विद्यालय सकरपुरा है, वहाँ पे एक बार साइकिल योजना लेके बहुत बड़ा धांधली हुआ था। उसमें क्या होता था, जब सरकार किसी छात्र के लिए साइकिल योजना निकाल, सरकार की छात्रों के हित को लेके सबसे बड़ी पहल थी और सबसे सफल योजना में से एक साइकिल योजना। उसमें इस प्रकार का धांधली चला था कि प्रधानाचार्य जो उस समय के थे, वो छात्रों से बोलते थे उस एवज में अगर आपको साइकिल मिलती है तो आपको रसीद जमा करना पड़ेगा। वो पहले रसीद मांगते थे। इसके लिए छात्र जो पैसा मिले उसको साइकिल योजना के लिए, वो विभिन्न दूसरे साइकिल दुकानों से जाके रसीद बनवा देते थे। उसके एवज में उसको 200-250 रुपया पे करना पड़ता था, क्योंकि वो साइकिल वाले बोलते थे मेरा जीएसटी होता है, ये है वो है, मेरा सर कहता है 1 नंबर बिल है। इस एवज में 200-250 रुपया उससे उगाई करता था। उसके बाद वो जो रसीद जब विद्यालय प्रधान को देते थे, तो विद्यालय प्रधान उसे पैसा नहीं देते थे। बखरी बाजार में चिन्हित 2-4 दुकान थे, साइकिल दुकान, वहाँ पे उसको भेजा जाता था, आप वहाँ पे से जाके साइकिल बनवाइए। और जिस साइकिल का दाम 3000 हुआ पड़ता था, उससे दुकानदार के द्वारा छात्रों से 3500 रुपये वसूला जाता था। इस क्रम में कुछ छात्रों के द्वारा हमारे पास आवेदन आया। इसको हम लोगों ने प्रधानाचार्य के पास रखा, तो प्रधानाचार्य ने SC ST का हवाला दिया। ज़्यादा आप लोग उड़िए मत, फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत छात्रों को भी प्रेरित, उन्होंने मतलब दिग्भ्रमित किया, जो तुम लोग पे है ना, सब पे FIR करवा देंगे और सबका जो है ना कहता रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, प्रैक्टिकल के नाम पे नंबर काट लेंगे, ये सब। उसमें से एक छात्र थे जिसके बड़े भाई हमारे मित्र भी हुआ करते थे। वो हमको फ़ोन भी किए थे, अरे इस प्रकार का समस्या सुन रहे हैं। उसको सर ने बोला जो मतलब तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। वो थोड़ा सा परेशान भी था और हमको बोला बताओ तुम लोग ऐसे करते हो, छात्र लोग, बच्चा पे केस हो जाएगा, सर केस कर देंगे, छोड़ दो, ये करते। लेकिन हमें लगा आज देखिए सर का इतना मन बढ़ गया है कि छात्र को धमकाते हैं, उसके लेके समाज में गलत पहल जाती है। जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है छात्रों में, जो आगे बढ़ के बोलने की क्षमता होती है, उसको दबाया जा रहा है। तो हमने इसको सकारात्मक रूप से लिया। बैठक के बाद हम लोगों ने लगातार कार्यक्रम किया, BO साहब को निर्गत कर इस चीज़ से, इस बात से उनको ध्यान में दिया और यह मुद्दा आ गया DO साहब के ध्यान में। DO साहब एक दिन पहुंच गए विद्यालय, उनसे इस बारे में जानकारी लिया। बहुत सारे छात्र वहाँ पे पहुँचे हुए थे और प्रधानाचार्य ने, उस समय के जो तभी के प्रधानाचार्य थे, वो एक डायरी निकाले, रजिस्टर, किस छात्र को किस साइकिल दुकान पे उसने भेजा था, वो पूरा बायोडाटा उनको दे दिया। और DO साहब वो रजिस्टर लेके आ गए यहाँ पे जिला, सीज कर लिया रजिस्टर को। इस विद्यार्थी परिषद का मुहिम का यह रिजल्ट निकला कि वह प्रधानाचार्य जो थे निष्कासित हो गए, नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जेल गए। इस दरमियान उन्होंने हमारे अध्यक्ष, उस समय हमारे अध्यक्ष थे अजय सन्याल जी, उन पे FIR भी किया। वो FIR शायद अभी तक भी है, लेकिन फिलहाल इतना तो है जो मास्टर साहब
को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। छात्र हित में छात्रों की अनदेखी करने के संबंध में विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम को दबाने के चक्कर में उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। इसी एवज में ये सब तो हो गया छात्र हित से जुड़ा हुआ। और हमारे बखरी में अगर किसी प्रकार की सामाजिक हित में अगर काम चाहिए होता है तो लोग की नज़र में विद्यार्थी परिषद इतना काम करती है हमारे यहाँ। आपको अगर किसी प्रकार की सामाजिक क्षेत्र में ज़रूरत हो, रोड, सड़क, नाला, बिजली, पानी, किसी चीज़ जुड़ा हो, लोग सबसे पहले विद्यार्थी परिषद को खोजते हैं, उसके कार्यकर्ता को खोजते हैं। उसे पता है अगर यह ठान ले विद्यार्थी परिषद के लड़के तो इस चीज़ को एक मुहिम के रूप में चलाते हैं और इसको मतलब एक सही जगह तक पहुंचा के इसका समस्या का हल निकालते हैं। इसी एवज में हमारा मुख्य चौक के पास यूको बैंक के पास सड़क पे लगभग घुटनों भर का पानी जमा हुआ होता था और कई दिनों तक लोगों ने आवेदन दिया। प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से किसी का कोई पहल काम नहीं हुआ। और वहाँ पे ऐसा था जितने भी साइकिल से जाने वाले, मोटरसाइकिल से जाने वाले अक्सर गिर जाया करते थे। एक दिन हम लोग वहाँ पे आए, आंदोलन किए, रोड जाम किए और घुटने पर पानी में खड़े रह के मुख्य बाज़ार के मुख्य सड़क पे। उसके बाद तत्काल इस कार्यक्रम के बाद उस समय के तत्कालिक विधायक जो थे वो आए थे, वो वार्ता के लिए बाहर बुलाए हम लोगों को। हम लोग बोले जो ये देखिए सर, यह आम जनमानस की मूल समस्या है, हम लोग पानी में हैं, आइए सर यहीं बात करते हैं जी। हम लोगों ने मजबूर कर दिया घुटने पर पानी में। विधायक उस समय विधायक आके बात की हम लोगों से और उस चीज़ का रिजल्ट यह निकला 1 घंटे के अंदर जेसीबी बुला के रोड साइड से जो है वो जो अभी जो मिट्टी भरा हुआ था उसको तोड़वा के पंप लगवा के सारा पानी को बाहर करवाए। विद्यार्थी परिषद के ऐसे बहुत से कारनामे हैं, कार्यक्रम हैं जो मतलब एक सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सकारात्मक रूप से काम करती है और छात्र हित के मुद्दा को तो उठाती है। सर वाकई यह बेहतरीन आप लोगों ने जो पहल शुरू करी है विद्यार्थी परिषद की, वाकई काबिल तारीफ़ है और हम भी इसकी प्रशंसा करते हैं। सर आप लोग अपना आदर्श किन को मानते हैं या सीख किन से लेते हैं? देखिए, अगर हम विद्यार्थी परिषद में 4 से जुड़े 8 से लगातार कार्य करते रहे, नगर सह मंत्री, नगर मंत्री का दायित्व निर्वहन करते हुए अभी संगठन हमें प्रदेश कार्य समिति के दायित्व से नवाजा है और हमने उस दायित्व को अपने रूप से एक सकारात्मक पहल के रूप से विद्यार्थी परिषद के बैनर के तले उसको मतलब सही तरीके से निर्वहन करने का काम कर रहा है। और विद्यार्थी परिषद में अगर हमें हाथ पकड़ के किसी ने लाया, अगर आंदोलन करना सिखाया तो वो थे राजेश राज्य। और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे नगर से संस्थापक सदस्य उस समय के हुआ करते थे विद्यार्थी परिषद के ओम प्रकाश आर्य जी, वो हो गए, राजेश अग्रवाल जी हो गए और हमारे प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे निखिल रंजन जी, उनसे हम बहुत प्रभावित होते हैं। और हमारे ज़िले के हैं एक चंदन जी, वो अभी सीनेट के सदस्य भी हैं, शिक्षक भी हैं। इन लोगों और अजीत जी हैं, इन लोग से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि अब आज भी परिषद में ये सक्रिय रूप से लगे रहते हैं। इतना उम्र हो जाने के बाद भी, एक अच्छे उम्र हो जाने के बाद भी, पारिवारिक बंधन में बंधने के बाद भी आज परिषद हित में अगर वो लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये सीख मिलता है। आप आम जीवन में भी लगे रहने के बाद कुछ समय परिषद के लिए निकाल सकते हैं। सर केवी स्टूडियो में आए, आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो रोशन सर को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक मुहिम चलाया केवी स्टूडियो के माध्यम से, और उसके लिए आप सभी केवी स्टूडियो के जितने भी सहकर्मी हैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए क्या कि वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं। किसी भी, चाहे छात्र राजनीति से हो, राजनीति से हो, चाहे स्पोर्ट्स से हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से हो, अगर वर्षों तक काम किया है, अगर उसके पास कुछ कार्य क्षेत्र का अनुभव है तो आप उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं आम जनता के बीच लाने के लिए। हम आपका बहुत सारा वीडियो देखे जिसमें बहुत ऐसे आदमी थे जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में, समाज में बहुत सारा काम किया। यह कहीं ना कहीं हमारे लिए और सभी छात्र युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। सर हम भी इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और क्या कभी आप प्रखर राजनीति में आना चाहते हैं आने वाले? नहीं, अभी ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं है। हम विद्यार्थी परिषद में ही खुश हैं, हमें राजनीति अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है और हमें आने का ऐसा कोई मतलब मन भी नहीं है। अभी हम बस विद्यार्थी परिषद और अपना सामाजिक जीवन में ही लगे रहना चाहते हैं। सर हम इसके लिए आगे के लिए भी आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। मैं प्रिंस सिंह परमार, विद्यार्थी परिषद प्रदेश कार्य समिति सदस्य, आप सभी युवाओं से, हम बेगूसराय के आम जनमानस से यह निवेदन करते हैं, केवी स्टूडियो का जो यूट्यूब चैनल है स्टार ऑफ बेगूसराय, आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।